नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बात हम सत्ता की जंग की कर रहे हैं, लेकिन सत्ता की जंग क्या इतनी निष्ठुर हो जाती है कि पार्टी में रहकर ही कोई व्यक्ति पार्टी की जड़ें खोदने वाले बयान जाने अनजाने में देने लगे। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता, पूर्व विदेश राज्य मंत्री और इस देश के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में शुमार शशि थरूर की। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम में है और पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या आप प्रधानमंत्री पद की रेस में हैं, तो उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। बड़ी अच्छी बात है, पार्टी के अनुशासन की बात उन्होंने की, लेकिन इसके साथ साथ जो टिप्पणियां शशि थरूर ने की, उसने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की ही वो पोल खोलते नजर आ रहे हैं। शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी के बारे में कह दिया कि एक परिवार कांग्रेस पार्टी को चला रहा है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं, क्योंकि एक परिवार कांग्रेस को चला रहा है। हालांकि शशि थरूर ने यह भी कहा कि यदि इंडिया गठबंधन को जीत हासिल होती है तो इस देश को पहला दलित प्रधानमंत्री भी मिल सकता है और मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में शशि थरूर जिनसे हारे उन्हें ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया। बहुत बड़े दिल वाले हैं शशि थरूर। इस स्टेटमेंट को सुनकर ऐसा लगता है, लेकिन राहुल गांधी क्यों दावेदार हैं और राहुल गांधी की दावेदारी के पीछे उन्हें कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है, ये बात कहने की जरूरत क्या थी? क्या राहुल गांधी की अपनी कोई व्यक्तिगत छवि नहीं है? राहुल गांधी ने जो पूरे देश की पदयात्रा की, बिना मंत्री पद संभाले, बिना सरकार में कोई पद लिए, तकरीबन 20 सालों से वो संसद में है, क्या इसके बावजूद राहुल गांधी को परिवारवाद के दायरे में रखा जा सकता है? सवाल चूंकि शशि थरूर ने उठाया है। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी की तुलना में एक जूनियर सांसद है। राहुल गांधी 2004 में संसद पहुंचे तो शशि थरूर 2009 में संसद पहुंचे। शशि थरूर के साथ तमाम तरह के विवाद भी जुड़े रहे, लेकिन शशि थरूर इस तरह की बातें कह रहे हैं, वो भी लोकसभा चुनाव जब आसन्न हो, अगले 6 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव होने हो, उस दौर में शशि थरूर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे बहुतों को रुचि हो सकती है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को इस तरह के दोस्त हो तो भला दुश्मनों की जरूरत कहां है? इस संसद में बहुत कम शशि थरूर जितने पढ़े लिखे लोग, भारतीय संस्कृति के बारे में अध्ययन करने वाले लोग, वैश्विक राजनीति के बारे में पकड़ रखने वाले लोग, अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी रखने वाले लोग ऐसे होंगे जिनकी समझ शशि थरूर के बराबर की होगी। लेकिन इसके बावजूद शशि थरूर जितने बड़े एसेट हैं कांग्रेस के लिए, क्या वो उतनी ही बड़ी लायबिलिटी है? सवाल बहुत बड़ा है। और शशि थरूर की भूमिकाओं को यदि देखें तो हालिया दिनों में, खासकर 2014 में जब से कांग्रेस पार्टी को की लोकसभा चुनाव में हार हुई, उसके बाद से शशि थरूर की भूमिका को देखें तो कई बार वो प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता की प्रशंसा करते हुए नजर आए। कई बार शशि थरूर पार्टी आला कमान से अलग जाकर बयान देते हुए नजर आए। तो कई बार शशि थरूर ऐसा लगता है कि इस देश की सियासत को 15 साल 14 साल संसद में बिताने के बाद भी समझ नहीं पाए हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति क्या है। आज शशि थरूर ने कहा है कि भारत की राजनीति अमेरिका की तरह नहीं है, जहां पर योग्यता के आधार पर व्यक्ति को सर्वोच्च पद दिए जाने की कोई परंपरा है। आज शशि थरूर ने यह कहा है कि भारत में संसदीय व्यवस्था है और चुने हुए सांसदों के बीच में यह तय किया जाता है कि कौन सुटेबल होगा, कौन उपयुक्त, कौन उपयोगी हो सकता है। यानी इस प्रकार का आरोप शशि थरूर ने एक तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर भी लगाया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि शशि थरूर जैसे लोग, यदि यह सिस्टम पार्लियामेंट्री नहीं होता, यदि यह अध्यक्षात्मक सिस्टम होता, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो क्या शशि थरूर जैसे लोग इस देश में अपनी वो जगह बना पाते जिस जगह पर आज शशि थरूर है? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव शशि थरूर ने लड़ा। कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़े, वो हारे, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी में वो उसी सम्मान के साथ हैं। लेकिन केरल से आने वाले सांसद पूरे हिंदुस्तान की सियासत को समझने में अगर 14 सालों के सक्रिय राजनीतिक जीवन के बाद भी वो सफल नहीं दिखाई देते तो निश्चित तौर पर इसके कई मायने गढ़े जा सकते हैं। आखिर इंडिया गठबंधन कई स्तरों पर
अभी भी अंदर से गठबंधन का स्वरूप नहीं ले पाया है। एक संयोजक का चयन तक इंडिया गठबंधन ने अब तक नहीं किया है। पटना में, बेंगलुरु में और मुंबई में 3-3 बैठकों के बाद एक साझा रैली अब तक नहीं हुई है। लेकिन शशि थरूर के आज के बयान ने कई स्तरों पर इंडिया गठबंधन को असहज किया है। आइए जरा एक एक कर इसकी परतें खोलते हैं। नंबर 1, शशि थरूर ने गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। उस गांधी नेहरू परिवार को जो परिवार अब ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी में किसी पद पर नहीं है, ना तो कांग्रेस अध्यक्ष, ना ही कांग्रेस संसदीय दल के नेता, ना ही लोकसभा में नेता, ना ही राज्यसभा में नेता, किसी भी पद पर आधिकारिक रूप से गांधी परिवार काबिज नहीं है। और जब गांधी परिवार आधिकारिक रूप से किसी भी पद पर काबिज नहीं है तो उस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के ऊपर शशि थरूर के इस आरोप का या इस बयान का, यदि हम आरोप ना भी कहें तो इस बयान का क्या मतलब हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जाना, ये सवाल इंडिया गठबंधन के अंदर भी अभी तय नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अभी तय नहीं हुआ। फिर भला शशि थरूर ने ऐसी बातें क्यों की? इस बयान को देने के पीछे उनका मकसद क्या हो सकता है? ये सारे सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि जिस इंडिया गठबंधन के अंदर कई सारे क्षेत्रीय दल हैं और सबका यही मानना है कि चुनाव के बाद यह तय होगा, सर्वसम्मति से तय होगा कि किस नेता के नाम पर सहमति बनती है। चुनाव के बाद यह भी तय होगा कि सरकार का नेतृत्व कौन सी पार्टी या कौन सा नेता करेगा। उसके पहले कांग्रेस पार्टी के 2 नेताओं को आगे करके शशि थरूर ने भला कौन सा कांग्रेस पार्टी की भलाई करने का काम किया है, यह सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल आज की तारीख में सांप्रदायिकता से मुकाबले का है। सवाल चुनावी हिंदुत्व की उस सियासत से मुकाबले का है जिस सियासत में हिंदुत्व का नारा लगाने के बावजूद इस देश का 82 करोड़ मतदाता, और 82 करोड़ का अगर 80% माने तो तकरीबन 64-65 करोड़ मतदाता 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर अपनी जिंदगी काट रहा है। सवाल उस लड़ाई का है जहां वोटर को राशन पाने वाली जमात में तब्दील किया गया है। और जब लड़ाई सरकारी इमदाद के सहारे जिंदगी गुजारने वाली जमात जो हिंदुत्व के नाम पर खड़ी है, उससे लड़ाई है। लड़ाई कम्युनल नैरेटिव से है, लड़ाई उस चेहरे से है जिस चेहरे के सामने जाति जनगणना एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आ रहा है। किसानों, नौजवानों और सरकारी कर्मचारियों, बेरोजगारों, इन सब का मुद्दा एक तरफ दिख रहा है। वहां शशि थरूर ने व्यक्तिवाद की सियासत को केंद्र में लाने का काम क्यों किया, यह बड़ा सवाल है। गांधी परिवार के ऊपर चर्चा कर गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को परिवार की पार्टी, परिवार द्वारा चलाई जाने वाली पार्टी, ये बातें कहकर कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते हुए चुनावी साल में शशि थरूर क्या साबित करना चाहते हैं? G23 का जमाना बीत चुका। G23 की जो डिमांड थी कांग्रेस के अंदर कि सांगठनिक चुनाव होना चाहिए, अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए, सारी बातें मान ली गई। अध्यक्ष के चुनाव में गांधी नेहरू परिवार की तरफ से कोई भी व्यक्ति नॉमिनेशन करने नहीं आया। अध्यक्ष के चुनाव में गांधी नेहरू परिवार ने अपनी भूमिका को एक वोटर तक, एक डेलीगेट तक सीमित रखा। और कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद जिस प्रकार से तमाम बड़े फैसले मल्लिकार्जुन खड़गे ले रहे हैं, राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी ये मल्लिकार्जुन खड़गे तय कर रहे हैं, शशि थरूर की भूमिका क्या होगी ये मल्लिकार्जुन खड़गे तय कर रहे हैं, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की क्या भूमिका होगी ये मल्लिकार्जुन खड़गे तय कर रहे हैं। और इन सब के बीच इंडिया गठबंधन किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, इस भूमिका को नीतीश कुमार और शरद पवार जैसे लोग तय कर रहे हैं। साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो गठबंधन एक सामूहिक नेतृत्व के सहारे अभी आकार लेता हुआ दिख रहा है, यूं कहें कि 26 पार्टियों का गठबंधन आकार ले चुका है। उस गठबंधन के लिए कौन सा चुनावी हित शशि थरूर साधते हुए दिख रहे हैं, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर इस प्रकार की बातें कांग्रेस पार्टी का एक सांसद, एक वरिष्ठ नेता, तीसरी बार का सांसद, नई जमात का चमकता हुआ चेहरा यदि ये बातें करते हुए नजर आता है तो इसका सियासी मकसद क्या है? केरल से शशि थरूर भी सांसद है तो केरल से राहुल गांधी भी सांसद है और मल्लिकार्जुन खड़गे भी दक्षिण भारत से आते हैं। लेकिन उनके इस बयान का उत्तर भारत की सियासत में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार इस्तेमाल करेगी, क्या शशि थरूर ने कभी इस बात पर सोचा? इस बयान देने के पहले कभी शशि थरूर ने इस पर गौर किया?
ये सब इस तरह के सवाल हैं जिन सवालों के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी को अपने लिए एक लाइन खींचनी होगी, एक ऐसी लाइन जिस लाइन के इर्द गिर्द न सिर्फ कांग्रेस की सियासत बल्कि संपूर्ण विपक्ष की सियासत भी तय होनी है। 3 राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और इन तीनों राज्यों में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। इसके अलावा केसीआर की पार्टी से तेलंगाना में लड़ रही है, और इन सब के बीच राहुल गांधी मिजोरम में है। मिजोरम भी चुनावी राज्य है, वहां भी कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ते हुए दिख रही है। लेकिन चुनावी वक्त में, चुनावी मौसम में तिरुवनंतपुरम में बैठकर शशि थरूर अगर कुछ कह रहे हैं तो या तो ये उनकी वेदना हो सकती है या कहीं ना कहीं कांग्रेस के मौजूदा सेटअप में शशि थरूर बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में दिख नहीं रहे, इस वजह से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हुई दिख रही है। फिलहाल शशि थरूर आगे क्या करेंगे इस बात को तो कोई नहीं जानता। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से या केरल की किसी एक दूसरी लोकसभा सीट से जहां से भी वो चुनाव लड़ना चाहे वो बतौर कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अब इस बात की संभावना थोड़ी कम होती जा रही है। तो देखते हैं कांग्रेसी शशि थरूर, राजनीतिज्ञ शशि थरूर और इस देश के मिजाज को समझने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेट शशि थरूर, इन तीनों के बीच तालमेल निभाने की कला को शशि थरूर कब सीख पाते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और यदि आपने देश नीति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यूं ही हमारी मुलाकात यहाँ सत्ता की जंग के मुद्दे पर इस प्लेटफॉर्म पर होती रहेगी। नमस्कार।